नमस्ते दोस्तों, पिछले शॉर्ट वीडियो में आप सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। सभी इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स, ट्रेडर्स और सब्सक्राइबर ने IFCI कमेंट किया। आप सभी का धन्यवाद। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, IFCI का डिटेल एनालिसिस वीडियो शेयर कर रहा हूँ। प्योरली एजुकेशनल पर्पस रहेगा। नंबर्स देखेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पर याद रहे, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ डेटा और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ ही लेना है। सबसे पहले समझते हैं IFCI और NSE के बीच में कनेक्शन क्या है। IFCI लिमिटेड owns 52.86% stake in Stock Holding Corporation of India. Stock Holding Corporation of India owns 4.4% stake in National Stock Exchange of India (NSE). तो ये इनडायरेक्ट ओनरशिप स्ट्रक्चर है। अब इसका वैल्यूएशन देख। NSE करंटली अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड मार्केट में NSE का वैल्यूएशन करीबन 5,70,000 करोड़ है। अब कैलकुलेशन करते हैं। स्टॉक होल्डिंग के पास 4.4% स्टेक है NSE का। 4.4% ऑफ 5,70,000 करोड़ इज इक्वल टू 25,080 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। IFCI के पास स्टॉक होल्डिंग का 52.86% है। 52.86% ऑफ 25,000 करोड़ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 13,200 करोड़। तो IFCI का इनडायरेक्ट एक्सपोजर NSE में अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ का है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, IFCI का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। फ्राइडे की क्लोजिंग 56 है और जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं तो मार्केट कैप है करीबन 15,000 करोड़। मतलब एक कंपनी जिसका NSE का वैल्यूएशन 13,000 करोड़ है, उसकी टोटल मार्केट कैप 15,000 करोड़ है। इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, राइट। अब बात करते हैं NSE IPO की लेटेस्ट डेवलपमेंट की। NSE का IPO 2016 से पेंडिंग है, जिसमें मेन रीजन है कोलोकेशन केस, जिसमें कुछ ब्रोकर को अनफेयर एडवांटेज मिला था सिस्टम ट्रेडिंग से। पर रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो पहला, NSE ने सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया है। अमाउंट है 1388 करोड़। सेबी के चेयरमैन ने लास्ट वीक कंफर्म किया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है NSE को IPO के लिए। तीसरा, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है मार्च में EHRB फाइल हो सकता है। सितंबर-अक्टूबर 26 में IPO लॉन्च पॉसिबल है, लेकिन ये टाइमलाइन टेंटेटिव है, डिलेज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल्स में टाइम लग सकता है। अगर NSE सक्सेसफुल लिस्ट होता है तो IFCI के इनडायरेक्ट स्टेक की एक्चुअल मार्केट वैल्यू पता चलेगी, तब क्लैरिटी मिलेगी। अब देखते हैं IFCI स्टॉक की रिसेंट प्राइस बिहेवियर टेक्निकली। दिसंबर 25 में स्टॉक करीबन 46 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। वहां पर अच्छे पैटर्न्स बने थे, डबल बॉटम का एक कंफर्मेशन मिला और स्टॉक ने काफी अच्छा रैली दिखाया 46 से 63। और लास्ट टू लास्ट वीक आप देखेंगे तो हमें करीबन 26% का अपमूव मिला था। ये अपमूव का क्या रीजन था? NSE IPO की न्यूज सर्कुलेशन में आई और स्टॉक ने सीधा परफॉर्मेंस दिखाया। ये पूरी रैली सेंटिमेंट ड्रिवन थी। लास्ट वीक का करेक्शन करीबन 7% के अराउंड है। अब ये पैटर्न इंटरेस्टिंग है। टेक्निकल एनालिसिस में इसे मीन रिवर्जन कहते हैं। मीन रिवर्जन का मतलब होता है जब प्राइस अपने एवरेज से बहुत ज्यादा डेविएट करता है विदाउट फंडामेंटल सपोर्ट, तो वापस एवरेज की तरफ मूव करता है। IFCI के केस में हम देखें तो यहाँ पर आप डेली चार्ट देख सकते हैं। करीबन 46 के आसपास यहाँ पर काफी अच्छा बेस बना था। स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक आप देखेंगे तो करीबन 1 ईयर से कंसोलिडेशन फेज में था, पर यहाँ से 60 के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। बट जैसे हमने शॉर्ट वीडियो में बात किया था कि मार्केट में एक तुरंत मूव आया है, एक बड़ा मूव आया है, बहुत शॉर्ट टर्म में आया है, तो ये मूव करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मेन टू रिवर्जन ट्रेड चल रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो काफी अच्छा प्राइस एक्शन है। 46 के अराउंड काफी अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा और करेक्शन अगर मिलता है हमें 54 के लेवल में, काफी अच्छी एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर हम दो पार्ट में एंट्री कर सकते हैं। एक 54 के आसपास, यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करना है। और अगर थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है, अपना जो ब्रेकआउट दिया था प्रीवियस ब्रेकआउट, उसके जोन के अराउंड करीबन 48 to 50 में, तो वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। 46 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल यहाँ पर जरूरी है। याद रहे, यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं। ये गारंटेड नहीं होता है। जैसे कि हमने बात किया 46 से लेके 48 एरिया एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए काम कर सकता है। यहाँ पर जो स्टॉक ने प्राइस एक्शन दिखाया था और रिटेस्ट किया था वो भी अच्छा है, और यहाँ से हमने एक मूव देखा था। तो अगर हम वीकली चार्ट्स पर अगर क्विकली एनालिसिस करते तो वीकली चार्ट आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड स्टॉक था। एक हायर बेस बनाया 35 के आसपास, दूसरा एक बेस बनाया करीबन 45 के आसपास। जैसे हमने बात किया 45-46 का एक जोन है, उसके नीचे अगर क्लोज होता है स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉक ने यहाँ पर जो एक बड़ा मूव दिया था करीबन 26% का लास्ट टू लास्ट वीक, तो उसका करेक्शन हमने देखा है करीबन 7% का, ये जो लास्ट वीक अभी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने बात किया 54 एक 24 EM में है, वहाँ से अगर स्टॉक मोमेंटम में तो सपोर्ट ले सकता है। थोड़ा सा करेक्शन डीप होता है तो करीबन 48 to 50 के जोन में भी जा सकता है। 46 वुड बी अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस टू कीप फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये लेवल्स हैं जो टेक्निकल चार्ट्स पे विजिबल है। एक्चुअल प्राइस एक्शन इससे मैच करेगा या नहीं वो मार्केट पे डिपेंड करता है। और एक इंडिकेटर जो हमने बात किया था RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स,
वहां पर जब हमने बात किया था 84 के आसपास चल रहा था, अभी आप देखेंगे तो करेक्ट होकर डेली के चार्ट पर करीबन 60 के जोन में है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छी हमें करेक्शन देखने को मिली है। ये टेक्निकल डेटा पॉइंट्स है और इंटरप्रिटेशन आपको करना है। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। IFCI का Q3 FY25 अर्निंग्स देखा तो रेवेन्यू करीबन 732 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर एक अपटिक है प्रीवियस क्वार्टर से। प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 407 करोड़ की थी। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आप देखें, यहाँ पर जो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीबन 489 करोड़ के आसपास है। एक काफी बड़ा जंप है प्रीवियस क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट IFCI का 317 करोड़ है, 62 करोड़ का जो लास्ट ईयर का जो पैट था। तो यहाँ पर भी काफी बढ़िया यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर उन्होंने दिखाया। साथ ही में हम बात करेंगे तो यहाँ पर TTM बेसिस पर भी यहाँ IFCI काफी अच्छा दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर IFCI को वैल्यूएशन क्यों नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर में करीबन -8% है, 5 ईयर्स में -17% और लास्ट 3 ईयर्स में अभी यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। स्टॉक प्राइस का CAGR आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर में ही स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 10 ईयर का एवरेज देखेंगे तो करीबन 10% के आसपास है, इसीलिए यहाँ पर स्टॉक को इतना वैल्यूएशन नहीं मिल रहा। साथ ही में हम देखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो करीबन प्रमोटर जो गवर्नमेंट है, प्रमोटर के पास यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीबन 72.57% का स्टेक है। FII का होल्डिंग करीबन 2.58 है और DI का होल्डिंग करीबन 1.62 करोड़ है। पब्लिक के पास करीबन 21% के आसपास का स्टेक यहाँ पर ऑलरेडी होल्डिंग में है। अगर हम IFCI के अर्निंग्स का डिटेल एनालिसिस करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है। कोर बिजनेस वीक है पर प्रॉफिट आ रही है, वन टाइम एक्टिविटीज है, सस्टेनेबल ऑपरेशनल प्रॉफिट अभी तक नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कर रही है, स्टॉक होल्डिंग को मर्ज करने की प्लानिंग चल रही है IFCI में। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डायरेक्ट ओनरशिप हो जाएगा NSE में IFCI, पर ये अभी अनसर्टन है, अप्रूवल की जरूरत है, टाइम लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्क। अगर आप IFCI या कोई भी शेयर में निवेश की सोच रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। रिस्क नंबर 1, NSE IPO डिले हो सकता है, ये 10 साल पहले भी डिले हो चुका था, टाइमलाइन सर्टन नहीं है। रिस्क नंबर 2, NSE एक्चुअल लिस्टिंग वैल्यूएशन डिफरेंट हो सकती है। अनलिस्टेड मार्केट में 5.7 लाख करोड़ है, पर लिस्टेड मार्केट में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। रिस्क नंबर 3, IFCI का कोर बिजनेस करंटली वीक है, रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, ऑपरेशनल टर्नअराउंड अनसर्टन है, हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है, करीबन 26% ऊपर जाता है, 7% नीचे आता है एक वीक में। ये नॉर्मल स्टॉक के लिए लार्ज स्विंग हैंडल करने की कैपेसिटी चाहिए। रिस्क नंबर 5, रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूवल टाइम ले सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस स्लो है। रिस्क नंबर 6, मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकते हैं, सितंबर 26 तक मार्केट सेंटिमेंट कुछ भी हो सकती है। ये सब रिस्क जेन्युइन है, कोई भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में गारंटी नहीं होता है। एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव क्या है अगर NSE एक्सपोजर चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, IFCI एक्सपोजर, वीक कोर बिजनेस पर करंटली लोअर वैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर 2, वेट फॉर NSE IPO, क्लीन बिजनेस, डायरेक्ट ओनरशिप पर वेट करना पड़ेगा और प्राइसिंग प्रीमियम भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, BSE लिमिटेड या MCX लिमिटेड, ये भी लिस्टेड एक्सचेंज है, एक्चुअल प्रॉफिटेबल बिजनेस है पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है करंटली। ऑप्शन नंबर 4, LIC के पास भी NSE का 10.72% है, पर LIC बहुत बड़ा है तो NSE इम्पैक्ट नॉमिनल। हर ऑप्शन पे प्रोज एंड कॉन्स है, कोई एक बेस्ड नहीं है, ये इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए तो लाइक करो, कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल छोटा है, ओनली 127 सब्सक्राइबर्स एंड ग्रोइंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो मार्केट में इंटरेस्टेड है। अगर आप चाहते हो और स्टॉक्स का इसी तरह एनालिसिस दूं, एजुकेशनल, डेटा ड्रिवन एंड टेक्निकली, तो आप मुझे कमेंट्स में और स्टॉक के नाम बताइए। बस याद रहे मार्केट में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, रिसर्च करो, लर्न करो, इन्फॉर्म रहने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।